क्योंकि आतंकवाद का जो असली चेहरा है वो इस्लाम है सर। और जो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई, इस घटना के बाद अब जब कोई भाई भाई की कोई में नहीं लगता कि कुछ बच गया है कि इस देश के अंदर सब मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन सब आतंकवादी ही मुसलमान क्यों हैं क्या? लेकिन यदि इस प्रकार का बयान और विदेशों की को प्रेम दिखा रहे हैं तो गलत है, इस तरह का नहीं बोलना चाहिए। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जिस तरह की घटना सामने आई उसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में रोष है और उसी पर बातचीत करने के लिए बजरंग दल से पूर्व प्रांत संयोजक विकास त्यागी जी हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानते हैं वो किस तरीके से देख रहे हैं इस घटना को। जी त्यागी जी, आपने देखा होगा पूरा देश इस टाइम पूरे रोष में, आप कैसे देखते हैं इस घटना को? पहलगाम की घटना ये कोई पहली बार नहीं है। हिंदुस्तान इस घटना को 1947 से लगातार ऐसी घटनाएं ये झेल रहा है, क्योंकि आतंकवाद का जो असली चेहरा है वो इस्लाम है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से जहाँ ये घटना घटी, आतंकवादियों ने वहाँ लोगों को पकड़ते हुए और उन्होंने उनका नाम पूछा। हिंदू और मुसलमान का उसमें ये देखा गया कि ये हिंदू है या मुसलमान, और यदि उसका नाम हिंदू था तो उसे एक तरफ किया गया। उसके बाद उन लोगों ने कहा कि कलमा पढ़ो, और यहाँ तक भी संतुष्टि नहीं मिली तो उन लोगों की पैंट खोल खोल कर देखी गई। यानी कि सीधे सीधे ये हिंदुत्व को प्रहार है, और इसके पीछे जो आतंकवाद है इसके पीछे कहीं ना कहीं ये इस्लाम का चेहरा है। अब आप उसे चाहे मानो या ना मानो, लेकिन सीधा सीधा इस्लाम का चेहरा है। और ये इतनी बड़ी घटना, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और मुझे लगता है कि भारत सरकार बहुत जल्दी और बड़ा कदम ये उठाने वाली है, और ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए कि भविष्य में भी इस प्रकार की घटना ये करने का दुस्साहस ना कर सके। क्या इस तरीके की घटना आप देख रहे होंगे जो सामने आई है, क्या अब धर्म देखकर टारगेट किया जाएगा? बिल्कुल, ये अब नहीं, ये पहले से ही हो रहा है। ये पहले से ही हो रहा है। जब भी कोई आतंकवादी कहीं बम विस्फोट करते हैं या अपनी गोलियों का निशाना बनाते हैं, वो एक अलग बात होगी कि उस समय कोई दुर्घटनावश कोई दूसरे धर्म का व्यक्ति उसमें मर गया हो, यानी कि गैर हिंदू उसमें मर गया हो, लेकिन सीधे सीधे हिंदुओं को ही टारगेट बनाया जा रहा है। हिंदुओं को, सिखों को, बौद्ध को, जैन को, इन्हीं लोगों को जानबूझकर टारगेट बनाया जाता है। और अभी की जो ये घटना हुई है, इस घटना में कलमा पढ़वाना, नाम पूछना, पैंट खोल कर देखना, और फिर कहना कि जाओ मोदी को बताओ, जाकर अपनी सरकार को बताओ, उनके बच्चों को छोड़ना, महिलाओं को छोड़ना, कहना कि सरकार को बताओ, मैसेज देने का काम किया है। पूरे हिंदू समाज की आंख खुल गई इस घटना से। और जो ये कहते हैं कि हिंदू मुस्लिम आपस में भाई भाई, इस घटना के बाद अब जब कोई भाई भाई की कोई में नहीं लगता कि कुछ बच गया है। गंगा जमुना तहजीब की जो दुहाई देते हैं, इस घटना के बाद नहीं कुछ बच पाया। लगातार हम देख रहे होंगे मुस्लिम भी तो उनके पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, लगातार नारेबाजी कर रहा है कि हम सब एक हैं, दिखा दो पाकिस्तानियों को कि हम सब एक हैं। सब दिखाने का काम हो रहा है, सिर्फ दिखाने का काम हो रहा है, इससे अलग और कुछ नहीं। और आप देख रहे हो, अच्छा क्या कमी मानते हैं? क्योंकि वहां जो पीड़ित थे उनसे बातचीत हुई मीडिया की, तो उन्होंने कहा कि सरकार कहाँ थी, कहाँ था इंटेलिजेंस? क्या उनकी सरकार की कमी नहीं नजर आ रही आपको? हाँ, हो सकता है। देखो, कहीं ना कहीं तो थोड़ी बहुत ही इस प्रकार की घटना होती है, तो देखो सरकार की तो कहीं ना कहीं कमी होती है, लेकिन घटना के बाद सरकार का जो दिख रहा है कि सरकार बहुत बड़े कदम ये उठाने वाली है। घटना ये घट गई, हाँ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं देखो इसमें सरकार की चूक हुई है। तो सरकार की चूक हुई, लेकिन सरकार, प्रधानमंत्री जी उनसे मिलने के बजाय रैली में जा रहे हैं। बिहार में लगातार विपक्ष ये बातें कह रहे हैं कि रैली का टाइम है प्रधानमंत्री का, लेकिन उनसे पीड़ितों से मिलने का टाइम नहीं है। नहीं, देखो प्रधानमंत्री जी विदेश के दौरे पर थे, तुरंत उन्होंने अपना दौरा स्थगित किया, और गृह मंत्री जी का तुरंत मौके पर जाना, निरीक्षण करना, हॉस्पिटल में जाना, पीड़ित तो बात करनी, जो आतंकवाद के शिकार हुए हैं उनके परिवारों से मिलना, तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी सरकार की पहल है। इससे पहले शायद इस प्रकार का कोई सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। और रही बिहार की बात, तो वहां से कुछ कार्यक्रमों का शिलान्यास मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को करना था, इसीलिए वहां वो गए हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि सरकार ठंडे चूल्हे बैठ गई, बहुत बड़ा कुछ होने वाला है भैया, ऐसा नहीं कि नहीं होगा, बहुत बड़ा होने वाला। लेकिन कुछ तस्वीरें भी सामने आई कि वहां पर एक अली था, उसने 12 हिंदुओं की जान बचाई, उसके भाई ने भी जान गंवा दी, तो मुस्लिमों ने भी तो जान गंवाई है वहां पर।
अरे भैया मैं बताया ना कि जब आतंकवादी नाम पूछ पूछ कर गोली चला रहे थे, हो सकता है एक दो बीच में कोई इस प्रकार व्यक्ति वहां आ गया हो, बम विस्फोट होते हैं तो वो केवल हिंदुओं को टारगेट करते हैं। वहां कौन मर गया, किसने क्या जान बचाई, हम मौके पर नहीं थे ना आप मौके पर थे, लेकिन सीधा सीधा हिंदुओं को टारगेट किया गया। बताया जा रहा है कि कुछ कश्मीर भी जो है उन्होंने शह दे रखी थी, आप भी देख रहे होंगे वो लिस्ट आई है उनके नाम की जिन्होंने शह दे रखी थी पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे उनको। अब आप ये बताओ जिन लोगों ने उन्हें सह दी है उसमें कितने और मुस्लिमों से अलग कितने थे? सह देने वाले भी तो यही थे। मैं ये कह रहा हूं कि इस देश के अंदर सब मुसलमान आतंकवादी नहीं है, लेकिन सब आतंकवादी ही मुसलमान क्यों हैं? ये बताओ ना आप। हो सकता है किसी के अंदर एक दो व्यक्ति के अंदर राष्ट्रभक्ति जागी हो, लेकिन आपने अभी बताया कि कोई सूची वहां जारी की है, लिस्ट जारी की है, उसमें सब सह देने वाले में मुसलमान थे। वे कहां से आ गए फिर? उनके अंदर क्यों नहीं इस प्रकार का, वो क्यों देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। चलो ये घटना तो हो गई थी, लेकिन उसके बाद देश का माहौल आज के दौर में आप देख रहे होंगे कि अलीगढ़ की घटना हो कि मुस्लिमों की जो है ठेले तोड़ दिए गए, आप देखते होंगे लगातार इस तरह की घटना सामने आ रही है। मुस्लिमों के घरों पे जाके पथराव हो रहे हैं लगातार। आप ये बताओ कि मुसलमानों के साथ घटना हो रही, यही क्यों दिखाई देती है? हिंदुओं के साथ नहीं घटना हो रही क्या? मुजफ्फरनगर के अंदर एक हिंदू भाई की पिटाई हुई, और भी देश के अंदर हिंदुओं की पिटाई हो रही है। अभी बांग्लादेश क्या नाम, पश्चिमी बंगाल के अंदर हिंदुओं को लुटा जा रहा है, मारा जा रहा है, वो नहीं दिखाई दे रहा क्या? केरल के अंदर हिंदुओं की नेता हत्या हो रही है, वहां हिंदू नेता मारे जा रहे, हिंदू कार्यकर्ता मारे जा रहे, वो नहीं दिखाई दे रहे क्या? एक दो घटना देश के अंदर यदि कहीं किसी मुसलमान के साथ होगी तो इसे इतना बढ़ा चढ़ा कर प्रचारित किया जाता, अत्याचार हो रहे हैं, हिंदू मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं, यहाँ मुसलमान मार दिए गए हैं। उससे ज्यादा इस देश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे और करने वाले मुसलमान हैं। जब जब विपक्ष लगातार ये बात करेंगे, जब जब अटैक होते हैं, जब जब चुनाव की बारी होती है, तब तब भाजपा इस तरीके का षड्यंत्र बना लेते हैं कि हाँ उनका चुनाव, बिहार का चुनाव, उससे पहले इस तरह घटना, पहले पुलवामा का घटना हुई थी जिस तरीके से, तो ये सब कुछ फंड है बीजेपी के। हिंदुस्तान के अंदर हर छठे महीने कहीं ना कहीं चुनाव होते हैं, इसीलिए जब एक देश एक चुनाव की बात आ रही तो विपक्ष क्यों विरोध कर रहा है? क्यों कर रहा है? हर छठे महीने चुनाव होते हैं हिंदुस्तान के अंदर। इसका कोई मतलब ये थोड़ा ही है कि सरकारें जो है देश की शायद गद्दारी करेगी और वो लोगों की बलिदान देकर, लोगों को मरवा कर, निहत्थे लोगों को मरवा कर चुनाव में उसका लाभ लेना चाहेगी। ये बहुत छोटी राजनीति है, बहुत छोटी मानसिकता के लोग जिस प्रकार की बकवास कर रहे हैं। ओवैसी का बयान भी आपने सुना होगा, ओवैसी कह रहे हो कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे, उनकी औकात क्या है, जिन पे तेल के पैसे नहीं, इस तरीके की बातें भी उन्होंने कही कि हम सब एक हैं। हाँ, देना चाहिए। यदि ओवीसी ने इस प्रकार का कोई बयान दिया है तो बहुत अच्छी बात है, और सभी राष्ट्रभक्त लोगों को, सरकार को कहना चाहिए कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि अब जो है समय नहीं रहा कि हमारे लोग निहत्थे मरो जाएंगे, पाकिस्तान से आतंकवादी आवेंगे और वे गोली से उनका सीला छलनी करते जाएंगे। अब बहुत हो गया, अब आर पार का मामला होना चाहिए, और यदि इस प्रकार का कोई बयान दे रहा है तो बहुत अच्छी बात है, वो स्वागत योग्य बयान है उसका। मेरा अंतिम सवाल, अभी भारतीय किसान यूनियन के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने कहा है कि सरकार ने ये गलत निर्णय लिया है कि पानी बंद कर दिया, वहां पर भी तो किसान होंगे। अब उनका क्या बयान है, वो बयान तो मैंने नहीं देखा, लेकिन यदि इस प्रकार का बयान और विदेशों की को प्रेम दिखा रहे हैं तो गलत है, इस तरह का नहीं बोलना चाहिए। मैंने उनका बयान नहीं दिया, और बयान दिया हो उन्होंने इस प्रकार का, तो ठीक नहीं बयान उनका। जी बहुत बहुत धन्यवाद विकास भाई हमारे से बात करने। तो विकास त्यागी जिन्होंने पहलगाम में जिस तरह की घटना हुई उस पर भारी रोष व्यक्त किया। फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।